हाँ दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम 12 है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 12 है, जो आपका है वृत्त से संबंधित क्या क्षेत्रफल। क्या चैप्टर का नाम है? चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, दो आपका PYQ क्वेश्चन लिए हैं। क्या PYQ मतलब? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्लास, मतलब कि दो क्वेश्चन लिए हुए हैं PYQ। अब देखिए उससे पहले जो हम एक कंसेप्ट लिए हुए हैं, जो जो क्वेश्चन में कंसेप्ट लगेगा उसका हमने पढ़ा लिया है, उस कंसेप्ट को ले लिया है और उस कंसेप्ट का आप सीख जाएंगे, आपको क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। हम रोज ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे कि वो कंसेप्ट सिखा देंगे उस क्वेश्चन का और उस क्वेश्चन का आपको बनवा देंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन का। कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए आपका ये वृत्त हो गया, इस पर एक चाप खींचे, ये आपका चाप का लंबाई हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गया चाप की। इसी को निकालना है। अब निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360, या इसी को यहाँ लिखिए परिधि, या लिखिए 2πr। क्या वृत्त की परिधि है? क्या 2πr। इसी को जब गुना कर देंगे थीटा से तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 360 है, ये आपको कट सकता है तो काट के लिख देंगे क्या, π/r θ/क्या 360। यहाँ आर के जगह कहीं कहीं बड़ा आर भी दिया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपको बताता है त्रिज्या को बताता है। ठीक है, यहाँ आर मतलब हो गया त्रिज्या और थीटा मतलब क्या हो गया कोण, और 2πr क्या है आपका परिधि है। ठीक है, पाई का मान क्या होता है आप जानते हैं, पाई का मान होता है 22/7 होता है। इसको ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया था कब, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन 2021 में आया था, नीचे वाला 2021 में आया हुआ। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये सीधे फॉर्मूला को ही पूछ दे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में, मान लीजिए इसका त्रिज्या आर है। ठीक है, कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। मैं चाप की लंबाई क्या होगी इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभी आपको बताए, या तो आपको ये लिखा हो, या ये लिखा हो, या इसको इस तरह लिखा हो। आप खोजना है कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ 2πr बटा क्या 2πr क्या 360 लिखा हुआ है, यहाँ 12r लिखा हुआ है। आपको 12r मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 12r यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 12r, इसलिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा या क्या कि 2πr θ/क्या 360। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 180, तो यहाँ 2 है ना, तो नहीं ये नहीं होगा। यहाँ 2 यहाँ आता तो यहाँ 360 कटता ना होता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको कंसेप्ट सिखाए इसीलिए कि आप कंसेप्ट सीख लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, कितना दिया है आपको, दिया गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब आइए इसी चीज में समझ लेते हैं। मान लीजिए थीटा का मान दिया हुआ, आपको क्या थीटा का मान दिया हुआ है कितना, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, और आपको आर दे दिया कितना, आर दे दिया, त्रिज्या कितना दे दिया है, त्रिज्या दे दिया 21 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर। आइए तो फॉर्मूला आपको दे दिया ऑप्शन। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे पहले, बिना पहले ठीक नहीं करेंगे, लाना नहीं है आपको। ये देखिए छोटा यार बना रहा कितना दिया गया है आपको, 21 मान ले दे दिया गया है, और थीटा का मान कितना 60 क्वेश्चन के अनुसार। जब मान रखेंगे फॉर्मूला में πr/θ, πr/θ क्या 180 का होगा आपका, ये कट जाएगा, 60 से कटाइए तो कितना बनेगा, 3 बार में कट जाएगा। आई 7 कितना होता है 21 होता है, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया आपको 22। इसका आंसर आ गया। अब जहां तक आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल इसी टाइप पर। अगर टाइप अगर चेंज होगा तो उसमें टाइप के प्रकार लेंगे हम लोग, कंसेप्ट लेंगे। ये कंसेप्ट 1 था, कंसेप्ट 2 लेंगे, उस पर जो क्वेश्चन पूछा होगा उसको हम लोग बना देंगे। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। जय हिंद।